नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। नगर निगम चुनाव के बाद पहला इंदौर नगर पालिका निगम परिषद सम्मेलन हंगामेदार रहा। शुरुआत से ही पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। शुरुआत में दिवंगत हुए गणमान्यों को श्रद्धांजलि दी गई, वहीं सदन में जय जय सिया राम के नारे भी लगे। महापौर ने कहा, परिषद सम्मेलन का दिन 6 दिसंबर को इस वजह से चुना गया था क्योंकि आज शौर्य दिवस है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायकों ने नक्शा पास कराने में घोटाले का आरोप लगाया है। वहीं एमआईसी सदस्य की महिला पार्षदों के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ। हालांकि पहली परिषद में 28 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, जिसमें सबसे अहम इंदौर में नई सीसीटीवी पॉलिसी लागू कर दी गई, जिसके तहत जहाँ 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ होती है, सभी जगह पर जन भागीदारी से सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सालों से चला आ रहा हुकुमचंद मील का मामला भी सुलझाते हुए मील की जमीन पर आईटी पार्क बनाया जाएगा और इसमें मिलने वाली रकम से मजदूरों को मुआवजा भी दिया जाएगा। साथ ही कान नदी शुद्धिकरण के साथ ही ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिस्टम लागू करना और जलूद पंपिंग स्टेशन पर सोलर प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई। इस दौरान शहर के विभिन्न इलाकों में बिगड़ रही सफाई व्यवस्था को लेकर भी सवाल किए गए, जिसे लेकर महापौर ने माना है कि जहां व्यवस्था ठीक नहीं है, सभी जगह पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है। केवल जिन लोगों ने गलत आईडी का उपयोग किया था उनका हमने ऐसे 50 लोगों का लाइसेंस कैंसिल किया है। गलत आईडी उपयोग करके जिन्होंने नक्शे पारित कराए थे, ऐसे नक्शे भी निरस्त केवल इसलिए किए कि उन्होंने उसमें गलत आईडी का उपयोग किया था, लेकिन नक्शा उसी आदमी का, उसी मकान का पास हुआ है जिसके लिए आवेदन दिया गया था। इसलिए घोटाला शब्द उपयोग करना गलत है। दूसरा, संपत्ति कर में जो गड़बड़ियां सामने आई थी उसमें हमने निगम के कर्मचारियों को निलंबित किया है, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई है और इससे ऊपर जाकर चूंकि ये आर्थिक अनियमितता का विषय था, एफआईआर भी दर्ज कराई है। तो दोनों ही प्रकरणों में स्पष्ट पारदर्शी कार्रवाई हमने की है। ठीक है कि अंधेर नगरी चौपट राजा है टोटल। जितने प्रश्न सारे पार्षदों ने लगाए थे, अब भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की मजबूरी है कि अपने दल का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे कांग्रेस के पार्षदों की प्रश्न की बात करें, खासकर अगर मेरे प्रश्न की बात करें, तो हमने ये पूछा आपसे कि नक्शा विभाग में आपने गड़बड़ियों के चलते 50 कंसल्टेंट के लाइसेंस निरस्त कर दिए और जो कंसल्टेंट इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, पेपर्स को आगे बढ़ाते हैं, पेपर्स को वेरिफिकेशन की बात करते हैं, उन उपयंत्री, जो तीनों उपयंत्री है संबंधित विभाग में, उनके ऊपर हम कार्रवाई की बात करते हैं, तो आप बोलते हो कि ये तो सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हो गया। अगर बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हो गया या कोई सॉफ्टवेयर की दिक्कत थी, तो आपने फिर 50 कंसल्टेंट के लाइसेंस निरस्त क्यों करे? आपने जो नक्शे, उस समय हमारे पास डेटा भी है, हम कमिश्नर मैडम को पूरा डेटा दे चुके हैं कि किस तरह से जबलपुर की आईडी पे, राव की आईडी पे, देवास की आईडी पे, उज्जैन की आईडी पे इंदौर शहर में नक्शे पास हुए। मतलब कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, कितना बड़ा नगर निगम के खजाने में पैसे का नुकसान है। अगर आप संबंधित कंसल्टेंट पे कार्रवाई कर रहे हो, इसका मतलब दाल में काला है। अदरवाइज सिर्फ कुछ मिस्टेक होती, कुछ लिखत पढ़त की दिक्कत होती, तो आप उसको वहीं ठीक कर देते। कंसल्टेंट पे कार्रवाई करना ये साबित करता है कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। बहुत बड़ा मतलब कि लाखों करोड़ों रुपए में जा सकता है। अभी तो ये 50-100 नक्शे आए सामने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, पूरे देश में ही अन्याय का, अत्याचार का बोलबाला है। तो जो लोग, जितने भी लोग भ्रष्टाचारी है, जितने लोग चोर हैं, जितने भी लोग गलत काम धंधे करते हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी में जाके शुद्ध हो जाते हैं। महापौर ने साफ मना कर दिया कि इसे भ्रष्टाचार नहीं कहा जाए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।